तो अगर हमें पोस्टमैन का सेटअप करना है ताकि हम पोस्टमैन को यूज़ कर सके, तो पोस्टमैन के यूज़ करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उसका कोई प्लगइन अपने ब्राउजर में डाल दें, या हम पोस्टमैन की एक ऐप अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो पोस्टमैन डाउनलोड, ये अगर हम ये लिखें तो हमारे पास डाउनलोड पोस्टमैन का ऑप्शन आता है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हो कि दे आर सजेस्टिंग डाउनलोड द ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अपने ब्राउजर के अंदर उसे एज अ प्लगइन यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ट्राई और वेब वर्जन है, या आपके पास डाउनलोड द ऐप है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो डाउनलोड द ऐप पे, तो यहाँ से वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके पास एज अ ऐप। और मैं इसे पॉज कर रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी डाउनलोडेड। तो आपके पास ये डाउनलोड होगा एज अ जिप फाइल, उसे आप क्लिक करोगे और आपके पास पोस्टमैन एक्टिवेट हो जाएगा। सो इट वुड बी लाइक दिस। तो पोस्टमैन हमें दिखता है यहाँ पर, तो पोस्टमैन मेरे पास आता है और आई एम गोइंग टू ओपन इट। तो एज अ पोस्टमैन एज अ ऐप मैंने डाउनलोड किया और यहाँ ये मेरे पास दिखना शुरू रहता है। अब जैसे आप पोस्टमैन आपके पास ओपन होता है, तो द फर्स्ट थिंग इज, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो इसके क्रिएट बटन पे। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है दिस वन, क्रिएट अकाउंट का। तो अगर हम यहाँ से पहुँचते हैं, दिस इज द ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट अकाउंट। तो हम यहाँ से अपना एक अकाउंट क्रिएट करके आ सकते हैं, यानी कि इस पर साइन इन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपका जो पोस्टमैन का डेटा है वो आप कहीं से भी एक्सेस करके आ पाओगे, और आप कोलैबोरेशन मोड में भी काम करके आ पाओगे। दैट्स वाई दिस इज द रिकमेंडेड वे कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो वहाँ जाकर, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट। तो मैं यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ, और यहाँ जाकर आई कैन डू कि मेरे को यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना है, तो आई डू साइन अप विद गूगल, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, मेरे पास आ गया, राइट। अब इसके बाद मैं जैसे मेरे पास अकाउंट ओपन हो जाता है यहाँ पर से, अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, आई नीड कि मैं यहाँ से अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लूँ। तो वर्क स्पेस जो मेरे पास एरिया होगा जहाँ पर मेरे जितने भी रिक्वेस्ट होंगी वो सब मेरे पास इसी वर्क स्पेस में रहेंगी। तो यहाँ से आई विल क्रिएट, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है और न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन दिख रहा है हमें। तो आई नीड टू जस्ट चूज दिस ऑप्शन न्यू वर्क स्पेस, और ये ऑप्शन मुझे दिखा यहाँ पर से वर्क स्पेस के अंडर। तो मैंने यहाँ पर से न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक किया। अब वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद इट इज आस्किंग फॉर कि मेरे को यहाँ पर टेस्ट करना है। तो लेट से हमने यहाँ लिखा लर्न एपीआई टेस्टिंग, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब इसके बाद इसने मेरे से पूछा कि इसकी विजिबिलिटी आप क्या रखना चाहते हो। तो जब आप वर्क स्पेस क्रिएट करते हो तो उसकी विजिबिलिटी क्या है, क्या आप उसे पर्सनल लेवल पे क्रिएट करना चाहते हो, या अपनी टीम के साथ चाहते हो, या पब्लिक करना चाहते हो। तो अगर मैं पब्लिक कर रहा हूँ तो एनी वन कैन व्यू इट, हर कोई इसे यूज कर सकता है। अगर मैं टीम तक करूंगा तो मेरे जो टीम मेंबर्स अलाउड होंगे इस वर्क स्पेस के अंदर, उन्हीं को मैं यहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनवाइट करने का, तो उन्हीं को ये दिखेगा। तो राइट नाउ मैं इसे पब्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने पब्लिक कर दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर सकूँ। और यहाँ मैं इसकी समरी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, दिस इज टू लर्न पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। और अब मैं क्रिएट कर देता हूँ अपना एक वर्क स्पेस। तो यहाँ से एक वर्क स्पेस मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ से एक वर्क स्पेस क्रिएट होता है, इसके इनसाइड मैं अब अपने रिक्वेस्ट मेंटेन करके आ सकता हूँ। तो आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, वी हैव अ क्रिएट अ रिक्वेस्ट और क्रिएट अ कलेक्शन जैसा ऑप्शन दिख रहा है। क्रिएट एन एपीआई हम नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट। तो यहाँ पर क्रिएट अ रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं क्रिएट अ कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। कलेक्शन बेसिकली क्या है, बहुत सारे सिमिलर नेचर के रिक्वेस्ट को मैं रैप कर सकता हूँ कलेक्शन के अंदर। तो दैट्स अ बेस्ट वे कि आप एक कलेक्शन क्रिएट कर लो। तो जैसे कि सपोज आपको लगता है कि मेरे पास यूजर रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट है मैं उसे रैप कर दूं एक कलेक्शन के अंदर, और जब भी मैं उस कलेक्शन को फायर करूंगा तो जितनी भी यूजर रिलेटेड रिक्वेस्ट होंगी, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल चेकिंग या चेंज पासवर्ड, वो सब मैंने एक कलेक्शन के अंदर रैप कर दिया, दैट इज अ यूजर कलेक्शन। अब जब भी मैं उस यूजर कलेक्शन को चलाऊंगा तो मेरे पास जितनी भी उसके अंदर सब रिक्वेस्ट है वो भी चल पड़ेंगे। तो वी कैन थिंक अबाउट कि ये हमारे लिए एक तरीके से टेस्ट सूट की तरह काम कर रहा है। तो इट इज लाइक अ टेस्ट सूट, हमने एक सूट बना दिया, उस सूट के अंदर हमने रिक्वेस्ट बना लिया, यानी कि टेस्ट केसेस बना दिए, और हम उस सूट को फायर करेंगे, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर क्रिएट अ कलेक्शन का। तो हम यहाँ से क्रिएट अ कलेक्शन करते हैं, और यहाँ कलेक्शन का नाम भी देखो हमसे पूछ रहा है। सो दिस इज, इट इज आस्किंग द नेम ऑफ अ कलेक्शन। तो यहाँ से हम इसका कलेक्शन का नाम यहाँ पर स्पेसिफिक करते हैं। लेट्स से वी आर सेइंग यूजर। तो यूजर्स नाम से मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया, और यहाँ से मेरे पास आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव अ यूजर्स कलेक्शन। तो यूजर्स कलेक्शन आ गया। अब उस यूजर कलेक्शन के इनसाइड इट इज आस्किंग अबाउट ऐड अ रिक्वेस्ट, कि मैं यहाँ से ऐड करके आ सकूँ कोई रिक्वेस्ट को। तो मैंने यहाँ पर ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ इस रिक्वेस्ट से
आई एम डिमांडिंग फॉर सम ऑफ द डेटा। तो सपोज आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ से यूजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई एम सेइंग कि मुझे गेट यूजर्स करना है, तो दिस इज माई नेम ऑफ अ रिक्वेस्ट जो मैं चलाना चाहता हूँ। उसके बाद इट इज आस्किंग सम ऑफ द पॉइंट, जैसे कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इट इज आस्किंग फॉर कि आप गेट से रिक्वेस्ट करोगे या पोस्ट से करोगे, पुट से करोगे, पैच से करोगे, डिलीट से करोगे, ऐसे देर आर लॉट ऑफ HTTP मेथड्स। तो डिपेंड्स ऑन, मोस्टली हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट यही 4 चीज यूज करते हैं। कुछ जगहों पे हेड या ऑप्शंस भी यूज करते हैं, तो वी विल सी कहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। देन इट इज आस्किंग फॉर द URL कि आप किस URL को हिट लगाओगे जिससे आप डेटा प्रोड्यूस करके लेकर आओगे, यानी गेट करके लेकर आओगे डेटा। तो हम किसी URL को हिट लगाएंगे एंड देन व्हेन वी हिट अ URL, तो हम बोल सकते हैं कि गेट इज अ फर्स्ट स्टेप, कि हमने यहाँ से चूज किया HTTP का कौन सा मेथड, यहाँ हमें URL देना है। देन वी क्लिक ऑन द सेंड बटन एंड एट द एंड, एट द बॉटम वी गेट अ रिस्पॉन्स। यहाँ हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा बॉटम पे, राइट। तो वी नीड कि मैं किसी API को हिट लगाऊं। तो अगर हमारे पास कोई API अवेलेबल नहीं है स्टार्टिंग में, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से पहुँचते हैं और यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर फेक API सर्च करता हूँ। तो थिंक अबाउट गाइस कि अगर आपके पास कोई अभी API नहीं है, यू वांट टू टेस्ट इट, कि मैं टेस्ट क्या करना चाहता हूँ। सपोज मेरा बैकएंड डेवलपर अभी APIs बिल्ड कर रहा है और मेरे को पता है कि उसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो इस तरीके का डेटा देगा, तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ जेसन प्लेस होल्डर। तो जेसन प्लेस होल्डर एक तरीका फ्री फेक API फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। तो अगर हमें किसी APIs को टेस्ट करके देखना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कहाँ का पावर्ड बाय यूज हो रहा है और कैसे इसे यूज किया था। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो सपोज हम यूजर्स का डेटा लेकर आना चाहते थे, तो मैंने यहाँ पर सपोज ये यूजर्स का डेटा जेसन दिख रहा है, मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से इस URL को मैंने कॉपी किया एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ ये URL पेस्ट हो गया। गेट रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देन आई क्लिक ऑन सेंड। मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देता हूँ एंड आई क्लिक ऑन द सेंड बटन। तो यहाँ से मेरे पास सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो इट विल गिव मी अ रिस्पॉन्स, ये मुझे रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स आपके पास बॉटम दिखना शुरू हो जाएगा एंड इट इज गिविंग दिस रिस्पॉन्स। तो हमें समझ में आया कि हम किस तरीके से हिट लगाकर डेटा लेकर आ सकते हैं, राइट। सो वी हैव ऑप्शन कि हम यहाँ से फेक सर्विस यूज कर सकें या फिर हम किसी ओरिजिनल सर्विस को भी यूज कर सकें। तो मैं उसके ग्लांस दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरे पास कोई ओरिजिनल सर्विस पड़ी है। तो अगर मैं आप दिखाऊं तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस सेशन, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको एक सर्विस दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास एक सर्विस पड़ी है जिसे मैंने लाइव कर रखा है, तो पोस्टमैन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो पड़ी है सर्विस, और मैंने उसे नोड में बिल्ड कर रखा है ऑलरेडी, और वो नोड में बिल्डेड है। तो अब अगर मैं यहाँ से अपने इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ जो बिल्ड कर रखा है एंड फ्रॉम हेयर आई डू nodemon app.js और मैं इसे रन कर देता हूँ, तो मेरा एक सर्वर अप हो जाएगा और उस सर्वर पे मैंने कुछ सर्विसेज लिख रखी हैं। तो अगर मैं आपको उसके सर्विसेज दिखाऊं तो ऐसे कुछ सर्विसेज यहाँ लिखी गई है। और यहाँ से अगर मेरे को डेटा लेकर आना है तो उसके लिए URL है /get, ऐड करना है तो /add, फोन्स लेकर आना है तो /phone, डिलीट करना है तो /delete, अपडेट करना है तो /update। ऐसे करके मैंने एक सर्विस यहाँ बिल्ड कर रखी है और ये सर्विस मेरी मशीन पे होस्टेड है। तो अगर आप देखोगे तो इस पोर्ट नंबर पे 1234 पोर्ट पे ये अप एंड रनिंग है ये सर्विस। इसी सर्विस को मैंने होस्ट कर रखा है Heroku के सर्वर पे भी। तो अब अगर मैं आपको यहां से लेके जाऊं, सो इट इज होस्टेड ऑन सम Heroku सर्वर। तो यहां दिस इज द URL, तो दिस इज द URL जो Heroku पे मेरे पास होस्टेड है। दिस इज द URL जो मैंने Heroku पे डाल रखा है। इससे आप डेटा फेच करके आ सकते हो। तो सपोज अगर मैं यहां से /get request अगर करता हूं ना, तो ये मेरे को डेटा दे देना चाहिए, बट इट इज़ नॉट गिविंग सम डेटा। तो इसके साथ शायद कुछ मैंने पैरामीटर ऐड कर रखे होंगे एंड दीज डिटेल आई मेंशन इन सम डॉक्यूमेंट। बट द थिंग इज कि मैं यहाँ से सर्विस यूज़ कर सकता हूँ या मैं जेसन प्लेस होल्डर को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आई विल शेयर दिस सर्विस विद ऑल ऑफ यू कि मैं सर्विस को कॉल लगाएंगे, उस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो आई होस्टेड इन अ पब्लिक इन्वायरमेंट, वो एक Heroku पे होस्टेड है, Heroku सर्वर पे। और हाँ, या फिर हम यहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो या तो हम इसके प्री डिफाइंड को यूज़ कर लें या फिर हम अपना खुद का जेसन सर्वर बिल्ड करके आ सकते हैं। तो दे आर सेइंग कि अगर आप जेसन सर्वर बिल्ड करना चाहते हो तो आप गिट पे होस्ट करके आ सकते हो अपनी चीज़ों को। तो आप गिट पे होस्ट कराओ, वहाँ से डेटा ले आओ। तो आइदर यू हैव दिस, उसने बताया कि आपके पास गिट की रिपोजिटरी और वहाँ जाकर अपना जेसन सर्वर से यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज़, आप यहाँ से जाकर इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो दिस थिंग इज इंस्टॉल जेसन सर्वर। तो यहाँ से आप अपनी मशीन पे लोकली एक जेसन सर्वर भी इंस्टॉल करके आ सकते हो। तो दे आर सजेस्टिंग कि आप npm यानी कि आपकी मशीन पे नोड होना चाहिए, देन यू कैन इंस्टॉल अ जेसन सर्वर।
तो मैं अलग अलग वेराइटीज़ आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप या तो इसकी जो प्री डिफाइंड यूआरएल्स हैं उसे यूज़ कर लो, या आपके पास कोई गिट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर मैं किसी गिट अकाउंट को अपना यूज़ करता हूँ और वहाँ पर कोई सर्विस होस्ट करके आ सकता हूँ और उसे यूटिलाइज करके आ सकता हूँ। आप गिट पे जाकर अपना एक अकाउंट बनाओ, उस पर एक रिपोजिटरी बनाओ और उस पर जेसन डालकर आ जाओ। तो मैं यहाँ पर से क्रिएटर अकाउंट कर सकता हूँ, इसने यहाँ पर से डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके इनसाइड जाकर आई कैन डू क्रिएट अ रिपोजिटरी। मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ एंड आई विल से कि दिस इज माई वेब सर्विस के लिए WS कर देते हैं, पब्लिक बना देते हैं इसे, और यहाँ से ऐड अ रीडमी फाइल कर देते हैं और क्रिएट अ रिपोजिटरी कर देते हैं। तो मेरे पास ये एक WS नाम से रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब इस रिपोजिटरी के इनसाइड आई कैन ऐड अ फाइल, तो क्रिएट न्यू फाइल कर सकता हूँ मैं, एंड इनसाइड इट मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिस वुड बी माई यूजर्स डॉट जेसन, और यहाँ आई कैन स्पेसिफाई करली ब्रैकेट, क्योंकि मेरे को जेसन रखना है यूजर का। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। तो दिस इज माई यूजर डॉट जेसन। उसके इनसाइड आई स्पेसिफाई कि मुझे यहाँ पर से यूजर आईडी चाहिए। सो आई स्पेसिफाई कि मेरे पास यहाँ से यूजर आईडी आना चाहिए, और मैंने सपोज यहाँ अमित स्पेसिफाई कर दिया। उसके साथ मैंने सपोज उसमें एज स्पेसिफाई कर दिया, और उसे जेसन की फॉर्म में रख रहा हूँ कि डबल कोट्स में, वैल्यू स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में। एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर, एड्रेस में आई स्पेसिफाई दिल्ली। इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक डिटेल यहाँ डाल दी। तो दिस इज अ माई वन जेसन, ये मेरे पास एक जेसन क्रिएट हो गया। अब मेरे पास अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मैं ऐसा करके आ सकता हूँ यूजर्स और सिक्योर ब्रैकेट, और इसकी की को भी हमने ऐसा डबल कोट्स में डाल दिया, और बिकॉज इट इज मल्टीपल तो मैंने इसे एरे की फॉर्म में यहाँ पर सजेस्ट कर दिया। एंड देन इनसाइड इट आई नीड कि ये डेटा मेरे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, तो मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट बनाया और की वैल्यू पेयर इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया। अब ये आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया। अब ऐसे ही अगर मेरे पास और मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मैं यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डालकर आ जाऊँगा। तो आई कैन जस्ट कॉपी दिस, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने दूसरा रिकॉर्ड डाल दिया, ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। अब मैं इस जेसन को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करने के बाद आई जस्ट वेरीफाई कि ये जेसन सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जाकर वैलिडेट जेसन कर सकता हूँ। तो मेरे को जेसन लिंट जैसी वेबसाइट मिलेंगी, यहाँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ और वैलिडेट कर सकता हूँ इस जेसन को। जैसे इसने मेरे को बताया कि जब इसने वैलिडेट करने गया ये जेसन को, तो इट इज़ टेलिंग अस कि यहाँ पर इसे यूजर्स मिला है, राइट, और फिर उसके आई थिंक इट्स अ की, और इसके डबल कोट्स रह गए, डबल कोट इज मिसिंग हेयर। तो मैं यहाँ पर से जाकर वेरीफाई करता हूँ। सो दिस इज डबल कोट इज मिसिंग। तो ये क्योंकि टाइपिंग करते हो देर आर हाई चांसेस कि ये गड़बड़ हो, तो इसे कॉपी करते हैं, फिर से वी जस्ट पेस्ट इट हेयर, वैलिडेट करते हैं जेसन को, एंड इट इज सेइंग जेसन इज वैलिड, वैलिड आपका जेसन। अब आप इस जेसन को सेव कर लो यहाँ पर। सो वी जस्ट सेव दिस जेसन, यहाँ से हमने इसे कमिट कर दिया। तो यूजर डॉट जेसन हमारे पास तैयार है। अब इस यूजर डॉट जेसन को कंज्यूम करने के लिए पोस्टमैन से मैं यहाँ पर रॉ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास जेसन आती है, दिस इज माई यूआरएल। अब यहाँ से वी जस्ट गो टू द पोस्टमैन, और पोस्टमैन पे जाकर ये जेसन प्लेस होल्डर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस बार इस यूआरएल से। तो आप देखो इस यूआरएल से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंज्यूम इट। इसे कंज्यूम करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, एंड वी गेट अ रिस्पॉन्स, और हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। सो दिस इज अनदर वे कि अगर आप जेसन प्लेस होल्डर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपना फेक एपीआई इस तरीके से भी क्रिएट करके आ सकते हो। एंड देयर इज अनदर वे कि हम वहाँ अपनी मशीन पे npm के थ्रू जेसन का सर्वर इंस्टॉल कर लें और उस सर्वर पे लाइव कर दें अपनी चीज़ों को, या आप गिट पे डाल कर आ सकते हो।